हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एक न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। ठीक है, हिंदी में भी लिखे हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं हम। हेयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। मतलब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बन रहा था, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, हम बताए थे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ पे कुछ एंगल के लिए, यहाँ पे देखिए ये थीटा था, थीटा यहाँ पे वेरिएबल होगा ना, तो यहाँ इसके जगह पर 30 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा के जगह पर 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे जैसे साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, आपसे पूछा जाए कितना होगा, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, या फिर इतना जितना भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस किसी का भी बात हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको 1 बाई 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री के यहाँ पे बात करेंगे, फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री का बात करेंगे, फिर यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले 45 डिग्री एंगल के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक लिख दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको 90 डिग्री दे दिए हैं बी को, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री बी पॉइंट है। ठीक है, if one angle is 45 degree, if one angle is 45 degree then the other angle is also 45 degree। मतलब यहाँ पे अगर हम ए जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ए, इसको 45 ले लें तो ये भी 45 होगा। अगर आप इन तीनों एंगल को जोड़ दीजिएगा तो 180 मिलेगा, 180 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो 90 फिक्स है, और हम ये 45 ले लिए तो ये भी 45 होगा, तब ना 180 होगा। यहाँ पे देखिए अब 180 हो जाएगा, ये 45 ये 45 90 और ये 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वन एंगल इज़ 45 डिग्री देन द अदर एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये भी बात वही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गया और ये दोनों 45 के बराबर है। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि इसलिए बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे बी सी जो होगा वो ये बी के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखिए हम इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाउ सपोज बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए। मतलब इसका डिस्टेंस जो है ए बी और बी सी का हम ए ले लिए, मतलब इसका डिस्टेंस ए हो गया और इसका भी डिस्टेंस ए हो गया। ठीक है, इतना समझ गए बात। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको तो एच बोलते हैं ना, तो ये दोनों साइड मालूम हो गया हमको, तो ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एच मतलब यहाँ पे ए सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ए सी है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे देखिए ये ए सी स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर है तो ए सी का वैल्यू तो हमको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ए एच है तो यहाँ पे एच स्क्वायर कर देते हैं, और ए बी का वैल्यू देखिए हम माने हैं कितना ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा √2a। समझ गए, ये √2 हो जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू हमको मिल गया। तो इसका वैल्यू आ गया कितना √2a। अब दोनों 45 है तो हमको 45 का ही चाहिए, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो इसको लेके चलिएगा तो इसके हिसाब से ये p हो जाएगा। आप इसको भी लीजिएगा तो इसके हिसाब से ये p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ले रहे हैं एंगल ए को, तो ये p हो जाएगा तो ये b हो जाएगा। तो ये p का भी वैल्यू a हो गया और b का भी वैल्यू a हो गया। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर तो क्या होता है p डिवाइडेड बाई h होता है। तो p का वैल्यू कितना है, p देखिए यही ना है, p जो है वो BC है। तो BC डिवाइडेड बाई AC हो जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू देखिए AC है। तो यहाँ पे AC दे दिए। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है A और AC का वैल्यू कितना है √2a। तो ये A से A कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 45 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √2। अब आप यहाँ पे देखिए हम कॉस का भी निकाल लेते हैं। तो कॉस 45 कितना हो जाएगा, कॉस बराबर होता है b डिवाइडेड बाई h होता है ना। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू तो देखिए a है और h का वैल्यू देखिए कितना है √2a है। तो इस a से a कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos 45 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √2। तो cos का भी वैल्यू आ गया। अब हमको tan चाहिए, tan भी निकाल लेते हैं। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा कितना होता है p डिवाइडेड बाई b होता है। तो यहाँ से देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है a और b का भी वैल्यू a है। तो a कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। समझ गए। तो यहाँ से ये भी निकल गया कि tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम तीन चीज़ निकाल चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हम साइन कॉस और tan का वैल्यू निकाल दिए, मतलब 45 डिग्री का। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ और बच रहा है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 का वैल्यू चाहिए हमको। और क्या चाहिए हमको, सेक 45 का वैल्यू चाहिए। और हमको चाहिए कॉट 45 का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो इसको उलट देंगे सिंपली, क्योंकि ये उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई √2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे देखिए cos 45 डिग्री है, तो cos का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई √2 है, तो ये भी √2 हो जाएगा। और cot 45 tan का उल्टा होता है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी तीनों निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री के लिए हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, सबका वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए, इसका नाम दे देते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इतना तो बात कंफर्म हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो सब 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ये 60 डिग्री का होगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होते। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC सिंस ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो हो रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड बराबर होगा, और साइड बराबर होगा तो एंगल भी सब बराबर होगा, और सारा एंगल 60 होगा तब ना 180 होगा। 180 होता है तीनों का जोड़ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए देयरफॉर, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए। ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू साइड BC। मतलब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से इस साइड पे ये जो भुजा है इस पे इस यहाँ से A से परपेंडिकुलर डालना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम डी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A से ड्रॉ करना है
टू द साइड BC, मतलब BC पर A से AD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे इतना बात। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो ये जो भुजा है यहाँ पे, ये जो साइड है, इसको ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि ये बराबर होगा इसके, मतलब BD बराबर DC होगा। ठीक है, और ये ठीक इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री है। तो यहाँ पे, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इसका जो ए एंगल होगा, ए वाला एंगल, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 60 है, तो ये 30 होगा और ये 60 होगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू साइड BC। ठीक है, नाउ ABD जो होगा वो सर्वांगसम होगा किसके, ACD के, त्रिभुज ACD के। ABD जो होगा वो सर्वांगसम होगा कौन सा त्रिभुज, ACD के। सर्वांगसम को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये सर्वांगसम का सिंबल है, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये सर्वांगसम का सिंबल है। सर्वांगसम का मतलब होता है ये जो साइड होगा ना, मतलब ये जो ट्रायंगल होगा वो सेम इसके बराबर होगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली ये मतलब यहाँ पे कॉपी बोल सकते हैं कि इसका ये कॉपी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इतना बात समझ गए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है, हम दिया नहीं मतलब जो कंसीडर किए उसमें क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले एक है ABD जो है वो है 60 डिग्री, ये वाला, और ये है एंगल BAD इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये तो 90 है ही। ठीक है ना, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं। इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे देखिए बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए हो गया ना। यहाँ पे ये A है, ये B है और ये D है। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये 90 है, तो इसको हम यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट, यहाँ पे मानते हैं कुछ कि AB जो साइड है वो तो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, और BC जो होगा वो AC के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसको मान लेते हैं कि ये 2A है, मतलब इस सारा का डिस्टेंस जो है रहा है, AB भी 2A है, BC भी 2A है और AC भी 2A है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबको 2A मान लिए। ठीक है, 2A। तो यहाँ पे ये जो बराबर होगा ये क्या है, BD इक्वल टू DC है, और ये पूरा डिस्टेंस 2A है। इसका मतलब BD का भी वैल्यू A होगा और DC का भी वैल्यू A होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं BD इक्वल टू DC, ये इक्वल है, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस 2A है, तो इसका मतलब BD का भी वैल्यू A होगा और DC का भी वैल्यू A होगा ना। और यहाँ पे तो ये तो साइड ही है, तो ये 2A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा 2A, तो ये हमको चाहिए, ये चाहिए ना, तो इसको हम AD ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम टारगेट करते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ADB, एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए AB इक्वल्स टू AB का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा ना। और हमको AD का ही वैल्यू चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो इधर हम ला देते हैं और इस AD को हम इधर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये AB माइनस ये बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम इसको पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 2A है, तो यहाँ पे रख देंगे 2A का स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे BD है तो BD का वैल्यू है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा
3a²। 4a² में से a² जाएगा तो 3a² हो जाएगा और ये हो जाएगा AD²। तो यहाँ से AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3a होगा ना। तो यहाँ से AD का भी वैल्यू आ गया कितना, √3a। ठीक है, ये √3a आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हम इस ट्रायंगल को सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है और यहाँ पे क्या है, B है। ठीक है, ये ADB हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसका वैल्यू आ गया √3a। ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। ये जो डिस्टेंस है वो A है और यहाँ पे ये आया है 2a। आया नहीं है, ये तो ऑलरेडी हम माने हैं इसको 2a। ठीक है, ये देखिए ये वाला 2a है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 60 डिग्री के लिए बात करते हैं, क्योंकि तीनों का साइड हमको मालूम चल गया कितना कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं फॉर एंगल 60 डिग्री, चाहे चलिए हम 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। ठीक है, फॉर एंगल 30 डिग्री। तो एंगल 30 के लिए सबसे पहले क्या होगा, एंगल 30 के लिए देखिए इसके ठीक सामने वाला ये साइड है, तो ये P होगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू बोल दीजिए कितना होगा, इसके ठीक सामने वाला देखिए, तो ये A हो जाएगा। ठीक है, तो ये A हो गया, तो ये तो फिक्स होगा क्योंकि इसके ठीक सामने है, 90 के ठीक सामने, तो ये H होगा। तो ये B हो जाएगा 30 के लिए। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा √3a और H तो हमको मालूम ही है 2a है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे नहीं निकलेगा sin 30 cos 30 सब निकलेगा। sin 30 बराबर क्या होता है, P/H। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू बोलिए, यहाँ पे देखिए P का वैल्यू है A और H का वैल्यू है 2a। तो यहाँ से A से A कट जाएगा तो ये मिल जाएगा 1/2। समझ गए। अब आपको चाहिए cos 30। ठीक है, तो cos 30 बराबर हो जाएगा B/H। तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है यहाँ पे √3a/H का वैल्यू हो जाएगा 2a, है ना। तो A से A कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3 / 2। फिर आपको मान लेते हैं tan 30 चाहिए। ठीक है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, P/B। तो P का वैल्यू कितना है, A है और B का वैल्यू देखिए √3a है। तो A से A कट जाएगा तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे cosec 30, sec 30 और cot 30 का वैल्यू आप खुद से लिख लीजिएगा। cosec 30 का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा क्योंकि ये उलट जाएगा। sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, हम 60 के लिए बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फॉर एंगल 60 डिग्री। 60 के लिए बात करेंगे तो हमको P चाहिए और क्या चाहिए, हमको B भी चाहिए, हमको H भी चाहिए। तो 60 के लिए बात करेंगे तो इसके ठीक सामने A है तो ये P होगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू हो जाएगा √3a। ठीक है, B कौन सा होगा, ये B हो जाएगा क्योंकि ये P हो गया। तो यहाँ पे A हो जाएगा और H तो यहीं होगा, H हो जाएगा 2a। अब आप यहाँ पे sin 60 नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो sin 60 बराबर हो जाएगा P/H। ठीक है, P का वैल्यू कितना है बोलिए, P का वैल्यू है √3a/H का वैल्यू कितना है, 2a है। तो यहाँ से A से A कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3 / 2। समझ गए। अब आपको चाहिए cos 60। तो cos थीटा बराबर होता है B/H। B का वैल्यू कितना है, A और H का वैल्यू हो जाएगा 2a। तो यहाँ से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब एक हम और निकाल देते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है √3a/, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है A। तो यहाँ पे A से A कट जाएगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे sin 60 निकाल दिए, cos 60 निकाल दिए, tan 60 निकाल दिए। तो आप cosec 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। sec 60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। आप खुद से लिख लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, हम बताते हैं आपको नेक्स्ट 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं, जो कि है 0 और 90 के लिए। और ये हम बताएंगे आपको लॉजिक के आधार पर, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बुक में भी अच्छा से नहीं दिया है लेकिन लॉजिक पर ही दिया है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लॉजिक के आधार पर ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या बताने वाले हैं आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये देखिए बना दिए राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और आपसे हम पहले बात करते हैं, ये 90 है, यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे 0 डिग्री के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर 0 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपसे 0 डिग्री के लिए पहले बात करते हैं और इस एंगल को हम मानते हैं कि ये जो है इसको हमको 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ एंगल है ना इसका, यहाँ पे तो थीटा है, कुछ वैल्यू है इसका, ठीक है। और इसको हमको 0 बनाना है। कैसे 0 बनाना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, इस एंगल को हम लिए हैं तो यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड को थोड़ा थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस साइड को यहाँ पे ले आ करके इस बी पॉइंट पर रख दें तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं। ये जो एंगल ऐसे बना रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे बना रहा है, इसको हम यहाँ पे ला करके यहाँ पे रख दें तो ये जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम स्लाइटली इसको यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट ट्रायंगल बना रहे हैं कि कुछ ऐसा बन गया, ठीक है ना। पहले जो था ओरिजिनल वो यहाँ पर था, ठीक है ना। हम इस सी पॉइंट को, ये जो है ये तो ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए सी है ना, इस ए सी को हम थोड़ा सा मूव करा के यहाँ पे ला दिए, ठीक है ना। और इसको ऐसा ही करते करते हम यहाँ पे लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल छोटा ना हो गया इससे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम करते हैं क्या कि इसको हमें और नज़दीक ला देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो ये छोटा सा एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये तो पहले वाला इसे रहता ही है, ये मान लेते हैं कि ये जूम करते हैं कि ये पहले वाला है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ए होगा, यहाँ पे ये बी होगा और ये सी होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको और यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे ही ला देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए, ये हो जाएगा इसे डॉटेड 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 लाइन हो गया है और ये भी डॉटेड होगा ना। और यहाँ पे ये ए होगा और ये बी होगा और इस सी पॉइंट को भी हम यहीं पे ला दिए, ठीक है ना। यहीं पे सी भी है, ये देखिए सी भी यहीं पे हम ला दिए, बी और सी एक ही पॉइंट पर आ गया। हालांकि ये ए एक पॉइंट पर आएगा नहीं, ये जो सी पॉइंट होगा वो बी के जस्ट क्लोजर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस हो रहा है ना, इसको घुमाइएगा तो ये तो ऐसे ना आएगा जी, तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कुछ डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन ये सी जो होगा वो बी के क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले देखिए साइन 0, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये एंगल के लिए बात हो रहा है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए बात हो रहा है, तो यही ना हम एंगल, यही ना साइड देखते थे, P/H होता था, इसका होता था P/H होता था। तो यहाँ पे देखिए इसको 0 करने के लिए हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जैसे ही आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे है BC का डिस्टेंस ही 0 हो रहा है, 0 नहीं मतलब 0 के करीब है, BC का डिस्टेंस जो हो रहा है वो 0 के करीब हो जा रहा है। तो यहाँ पे P का वैल्यू जो हो रहा है वो 0 के करीब जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे आप इसका भी वैल्यू कुछ भी लीजिएगा और यहाँ पे देखिए यही ना डिस्टेंस ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा AC वो अप्रॉक्स AB के बराबर होगा। तो नीचे आप कुछ भी रखिएगा, ऊपर अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0 ना हो जाएगा। फिर से समझिए आप, यहाँ पे देखिए इसके ठीक सामने वाला साइड को बोला जाता था P और यहाँ पे P है ही नहीं, P कहाँ है। यहाँ पे देखिए ये जो C है वो C B के पॉइंट के करीब आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो BC का डिस्टेंस हो रहा है, BC का डिस्टेंस यही ना BC था, BC P का काम कर रहा था। अब यहाँ पे BC का वैल्यू 0 के करीब है, तो मतलब ऊपर 0 हो गया और नीचे समथिंग कुछ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ गए। कॉस 0 का वैल्यू 0 कैसे आ रहा है, अब हम साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे आ रहा है, आप हम लेते हैं यहाँ पे कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 बराबर होता है B/H, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिएगा तो ये तो P होगा, इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये तो P होगा, ये P होगा और ये B होगा और ये H होगा, ठीक है। अब इस AC को आप जब यहाँ पे लाइएगा, यहाँ पे देखिए इस AC यहाँ पर था, यहाँ पे ला दिए, तो यहाँ पे B का काम कौन कर रहा है, B का काम तो ये भी कर रहा है, ठीक है। और AC भी जो है AC वो भी तो AB के बराबर ही हो रहा है, अप्रॉक्स बराबर हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्स हो रहा है। तो मतलब AB भी बराबर और AC भी बराबर, मतलब दोनों ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, समझ गए। तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू हो रहा है 1 और sin 0 का वैल्यू हो रहा है 0, ठीक है।
अब हम आपको ये यहाँ पे एक फार्मूला बताते हैं कि अगर आपको देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हम नहीं बताए हैं पीछे फार्मूला, प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये कैसे आता है यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का यहाँ पे सॉल्व कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए ये पी डिवाइडेड बाई एच और ये उल्टेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई बी, तो ये इस एच से एच कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई बी। इसका मतलब साइन डिवाइडेड बाई कॉस जो हो रहा है वो पी डिवाइडेड बाई बी का हो रहा है, और पी डिवाइडेड बाई बी को हम क्या बोलते हैं टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा जो हो रहा है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का हो रहा है, मतलब इसका रेशियो लेने पर ये आ जाएगा टेन थीटा। अगर आपको कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, होगा ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको टेन जीरो का वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिएगा, टेन जीरो बराबर हो जाएगा साइन जीरो डिवाइडेड बाई कॉस जीरो, होगा ना अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो साइन जीरो का वैल्यू यहाँ पे देखिए जीरो है और कॉस जीरो का वैल्यू वन है, तो यहाँ पे जीरो डिवाइडेड बाई वन, इसका मतलब ये भी जीरो आ गया, नॉट डिग्री, ये टेन जीरो डिग्री का वैल्यू आ गया कितना जीरो। मतलब साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन और टेन जीरो का वैल्यू जीरो। अब आप यहाँ पे देखिए हम बताएंगे और सब भी। यहाँ पे अगर आपको कॉसेक, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं कॉसेक जीरो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये जीरो है, इसका मतलब है ये समथिंग जीरो डिवाइडेड बाई वन भी ले सकते हैं इसको, ये जीरो है तो इसको जीरो डिवाइडेड बाई वन भी ले सकते हैं, लेंगे ना, तो ये उल्टेगा तो यहाँ पे हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई जीरो, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई जीरो समथिंग। तो जीरो में किसी चीज़ से भाग दीजिएगा तो ये नॉट डिफाइंड ना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित, हिंदी में बोला जाता है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कॉसेक जीरो का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया, या फिर आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक निकल गया। अब आपको सेक जीरो का वैल्यू चाहिए तो इसको उलटना पड़ेगा, तो इसको उलटिएगा तो वन डिवाइडेड बाई वन है तो वन ही होगा। अगर आपको चाहिए किसका कॉट जीरो का वैल्यू, तो इसका तो खुद जीरो है, तो ये जीरो डिवाइडेड बाई वन है, तो यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई जीरो हो जाएगा, सेम एज साइन जीरो का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट जीरो का वैल्यू भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो समझ गए, यहाँ पे हम साइन जीरो निकाल लिए, कॉस जीरो निकाल लिए, टेन जीरो निकाल लिए, कॉसेक जीरो निकाल लिए, सेक जीरो निकाल लिए, कॉट जीरो निकाल लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे 90 डिग्री के लिए आपसे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर 90 डिग्री। तो सबसे पहले फिर हम ट्रायंगल एक बनाते हैं, ये देखिए ट्रायंगल बना देते हैं, क्योंकि ये लॉजिक से ही बनेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है एग्जैक्टली प्रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए दे दिए, ये बी दे दिए और ये सी दे दिए, और ये तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए हम ए को, ये जो एंगल ए बन रहा है यहाँ पे, इसको 90 डिग्री करना है, ठीक है। तो अगर इसको हमको 90 डिग्री करना है, इस एंगल को, ए एंगल को, तो इस साइड को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा तब ना 90 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ए सी को यहाँ पे लाते हैं, इस ए पॉइंट को बी पर लाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कैसा होगा कुछ, यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए यहाँ पे हम शिफ्ट कर दिए और ये ओरिजिनल था एक्चुअल में। तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए होगा, मतलब यहाँ से हम इतना डिस्टेंस इसको मूव करा दिए, ठीक है। और इसको ऐसा ही कराते कराते बी पर यहाँ पे हम लाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए हम इसको और करीब ला दिए, यहाँ पे ला दिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, जस्ट एज्यूम ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे सी होगा, ये बी होगा और ये होगा, ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। अब इसको हम यहाँ पे ला दिए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि बी पॉइंट और ए पॉइंट एक जगह नहीं होगा, एक क्लोज होगा, ठीक है ना, एक ही मतलब क्लोज होगा, यहाँ पे ए और बी क्लोज होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया। अब आप हमको बताइए कि साइन 90 का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम साइन 90 डिग्री,
ठीक है। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? सबसे पहले ये जो है 90, तो यहाँ पे ये जो 90 बन गया, तो यहाँ पे देखिए इसको देखिएगा, ये 90 है तो इसके ठीक सामने वाला इसको हम बोलेंगे क्या? P। लेकिन ये तो P है नहीं ना, ये तो P यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये तो कर्ण है। तो यहाँ पे देखिए यही P जो है ना, ये P, ये मूव करा के हम यहाँ पे ला दिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस हो गया अप्रॉक्स, होगा ना। और हमको क्या चाहिए? P डिवाइडेड बाई H चाहिए, H चाहिए, तो H का भी वैल्यू तो यही ना है, मतलब P भी यही है और H भी यही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये P का भी काम कर रहा है और H का भी काम कर रहा है। ये P का वैल्यू यहाँ पे, P यहाँ पे आके यहाँ पे चला गया और H भी यही है, ठीक है। तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वैल्यू, मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? फिर से बताते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इस साइड को, ये जो साइड है इसको मूव करा के यहाँ पे ला दिए, तो यहाँ पे 90 बनने लगा, तो इसके ठीक सामने वाला ये P होगा नहीं, मतलब यहाँ पे जस्ट एज्यूम कीजिए, ठीक है ना। तो ये P हो जाएगा, तो ये तो P यहीं पे आ गया है, मतलब इस इतना ही डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे P डिवाइडेड बाई H होता है, तो H तो ये है और ये भी यहीं पे आ गया है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आपको चाहिए अगर cos 0 का वैल्यू, नहीं सॉरी cos 90 का, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे cos 90, तो ये P होगा, ये B होगा, लेकिन B में कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, ये B का कुछ डिस्टेंस है, ये ना B था, यहाँ पे देखिए ये ना B था, तो ये B था यहाँ पे, तो ये तो 0 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, 0 के करीब है यहाँ पे, तो ये 0 डिवाइडेड बाई समथिंग होगा, तो इसका मतलब cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए? cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे tan 90 का वैल्यू का बात करते हैं, tan 90 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिवाइडेड बाई cos 90, सही है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1, और cos 90 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो tan 90 जो हो जाएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बच रहा है, कौन कौन सा है? एक है यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉसेक, एक 90 है, तो कॉसेक 90 तो साइन 90 का उल्टा, तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 है यहाँ पे। अगर आपको सेक 90 चाहिए तो इसको उलट दीजिए, तो ये है 0 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो जाएगा कितना? नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा होता है। अगर आपको चाहिए कॉट 90 का वैल्यू, तो इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 1, देखिए 0 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे आ गया cot 90 का वैल्यू 0। समझ गए? तो यहाँ पे हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था यहाँ पे हम आपको बता दिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं एक टेबल बनाने, ठीक है ना, उस टेबल को आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे टेबल को सबसे पहले बना देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जितना आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं एक टेबल के सहारे, ठीक है ना। हम यहाँ पे पूरा याद करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको साइन और कॉस का सिंपल याद रखना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। हम बताएं कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, आपको याद रखना है पड़ेगा। साइन 0 का वैल्यू, ये देखिए ए एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। और साइन 30, ए के जगह पर 30 रख दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है वैरी कर रहा है, एक कभी 0 है, कभी 30 है, कभी 45 है, कभी 60 है, कभी 90 है। तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। और साइन आपको 30 चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई √2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे कि साइन का वैल्यू जो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 हो जा रहा है, ठीक है। और आपको चाहिए कॉस ए का वैल्यू, तो इसको सिंपली उलट दीजिए। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से उलट दीजिए। और कॉस 30 चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। और आपको कॉस 45 का वैल्यू चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाई √2। और कॉस अगर आपको 60 चाहिए, तो साइन 30 के बराबर होता है, 1/2 हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। बस इतना याद अगर आपको हो गया, एक ही याद रखना है, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे उलट देना है। देखिए ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/2 है, 1/2 है सॉरी, और ये 1/2 है, और यहाँ पे देखिए ये 0 है। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए tan चाहिए, तो सिंपली साइन डिवाइडेड बाई कॉस कर दीजिए।
तो यहाँ पे देखिए 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 हो जाएगा। समझ गए। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 आपको अगर 30 चाहिए तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और √3 डिवाइडेड बाई 2। इसको कटाइएगा, यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये उलट जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3। ये सब बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। उसी तरह इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। फिर इसमें अगर आपको 10 60 चाहिए तो इसमें इससे भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए √3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली √3। और यहाँ पे देखिए 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब आपको कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो इसको सिंपली उलटते चल जाइए। तो यहाँ पे देखिए ये 0 डिवाइडेड बाई 1 है तो ये 1 डिवाइडेड बाई 0, मतलब ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना, ये बहुत आसान है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। और इसको उलटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको उलटिएगा तो ये √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि ये क्यों उलट रहे हैं, क्योंकि ये उल्टा होता है साइन का, और इसका तो उलटिएगा तो 1 ही रहेगा। समझ गए। अब आपको देखिए यहाँ पे कॉस सेक का चाहिए तो इसको उलटना पड़ेगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। ये देखिए ये 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, फिर ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये देखिए 0 डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये समझ गए ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर आपको कॉटे चाहिए तो 10 का उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, होगा ना। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसका हो जाएगा कितना √3, इसका 1, इसका 1 डिवाइडेड बाई √3, और ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 है, और यहाँ पे उलटिएगा तो ये 0 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 0 हो रहा है तो हम इसके नीचे 1 लेकर चल सकते हैं। ठीक है ना, बताने के लिए आपको। ठीक है। तो यहाँ पे इस टेबल को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक और पॉइंट लिख दिए रिमार्क में, फ्रॉम द टेबल यू कैन ऑब्जर्व डैट एज एंगल ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90, साइन ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एंड कॉस ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। ठीक, यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे हम बोले कि साइन ए में एंगल ए का वैल्यू इंक्रीज करने पर इसका वैल्यू देखिए 0 से 1 हो जा रहा है। ठीक है, यहीं पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखें। और कॉस में ये उलट जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू डिक्रीज, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 हो जा रहा है, मतलब कॉस में 1 से 0 हो रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आप इस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।